माता जी प्रणाम। चिरंजीव रहो मेरे पुत्र। बैठो मेरे लाल। मैं अभी जाती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। बस माता जी, खाने पीने को क्षमा कीजिए और मुझे शीघ्र जाने की आज्ञा दीजिए। नहीं बेटा, नहीं बेटा, ज्यादा देर ना लगाऊंगी, मगर खाने के लिए थोड़ा अवश्य लाऊंगी, क्योंकि आज तुम्हारा राज तिलक होना है। माता जी, राज तिलक के लिए जो वचन निकलना था वो तो कब का निकल चुका। मुझे बजाय अयोध्या के जंगल का राज्य मिल गया। बेटा, आज तू यह मुंह से कैसे वचन निकाल रहा है और वैसे ही मुझे चिंता में डाल रहा है। माता जी, जो कुछ मैंने कहा वह बिल्कुल सही है। आखिर ये मामला क्या है, जरा मुझे भी तो बताओ। राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का। बड़ा मुंतजिर हूँ माता मैं तेरे वचन आखिरी का। राज के बदले माता भरत को राजपिता ने हुक्म मुझे वन जाने का। 14 साल रहूं मैं वन में, हुक्म नहीं घर आने का। रहा मुझे इस घर का खाना खाने का। नहीं किसी का दोष है माता, बदला रंग ज़माने का। राजपाट का गम नहीं मुझको, ना कुछ फिक्र अमीरी का। बड़ा मुंतजिर हूँ माता मैं तेरे वचन आखिरी का। राज के बदले माता मुझको हो गया बैठी थी मैं खुशी में, इन बातों का शान गुमान न था। ये बातें तेरी बेटा निकल गई बदन से जान में।
बेटा, यह तुम भली प्रकार जानते हो कि एक ही संतान का प्राप्त पिता की अपेक्षा माता का अधिक हक होता है। बेशक, इसमें क्या शक है। तो मेरी अपेक्षा बेकार है क्या? स्वामी जी की अपेक्षा मेरे ऊपर पैदा है। माता जी, जब मैं मान चुका हूँ तो इसे बार बार दोहराना बेफायदा है। वाणी से या दिल से? दिल से नहीं, सच्चे दिल से। तो मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि तुम वन ना जाओ। मगर कोई कारण भी तो बताओ। फिर वही कारण। माता जी, मैंने आपकी दिली मनसा को भली प्रकार समझ लिया है, किंतु यह आपका उल्टा ख्याल है। वह किस तरह? वह इस तरह कि पिताजी हम दोनों के स्वामी हैं। वह जो कुछ कहे वह मानना हमारे लिए सख्त जरूरी है, क्योंकि वह आपके पति और मेरे पिताजी है। धर्मशास्त्र के अनुसार आपको पिताजी के विरुद्ध आज्ञा देने का अधिकार नहीं है, और इसीलिए मैं आपकी बात मानने को तैयार नहीं हूं। किया था परवरिश तुझको, देगा सुख बुढ़ापे में, कर दोगे विदाई से यह तेरे को कर्म देगा। सहू मैं किस तरह सदमा भला तेरी जुदाई का। अब ना होती सबर मुझसे आए, सितम बेटा, सितम बेटा। माता जी, आप धैर्य से काम लीजिए। बेटा, किसके सहारे? कोई सहारा भी तो हो। माता जी, जब वह दिन नहीं रहे तो यह दिन भी नहीं रहेंगे। अच्छा बेटा, जिस तरह होगा अपनी जान पर सहेंगे, मगर उस पराई बेटी को मैं क्या कहकर समझाऊंगी? जाओ जरा सीता को मेरे पास ले आओ। छुआ गया माता जी। माता जी प्रणाम। सदा सुखी रहो बेटी। माता जी, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? माता जी, उदास क्यों हैं? कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है, और क्यों रोती हैं आप? बेटी, कैसे बताऊं? ओ, मुँह से कैसे सुनाऊं? ये खुद ही बतला देंगे और सारा हाल सुना देंगे।
आइए माता जी, आप बैठिए यहाँ पे। प्राणनाथ, माता जी क्या कह रही हैं? क्या क्या दासी के रिश्वत कोई माता को कोई शिकायत है? क्यों इस कदर माता रंजे निहायत हैं? नहीं प्रिय, ऐसी कोई बात नहीं। तो स्वामी, इस प्रकार रंज का क्या कारण है? व्यर्थ ही रंज करती है, वरना बात तो साधारण सी ही है। यदि स्वामी कुछ हानि ना हो तो मुझे भी बतला दीजिए। मैं तो हुक्म पिता का मान आज ही जाता हूँ जंगल। मैं तो हुक्म पिता का मान आज ही जाता हूँ जंगल। साल का है बनवास आऊं, काट तुम्हारे पास हमने होना नहीं उदास। रौनक देना इन महलों, कई समझो मात समान, उनका मत करना अपमान। यही धर्मात्मा की पहचान, रखना कायम जरा अकल को। रखना अपने मन में धीर होना, मत दिल में दिलगीर। ऐसी कायम करो नज़ीर, दुनिया ताना ना दे कल को। मैं तो हुक्म पिता का मान आज भी जाता हूँ जंगल को। स्वामी, यदि आप जंगलों को जाओगे तो मैं यहाँ कैसे रहूंगी? रहना नहीं यहाँ मंजूर, आपके साथ चलूंगी मन में। रहना नहीं यहाँ मंजूर, आपके साथ चलूंगी मन में। आपके साथ सुख में रही, आपके साथ दुख में कहाँ अकेले जा। कैसे जीऊंगी तुमने साथ, त्याग दूं प्राण यही पल में। अयोध्या वहीं जहाँ पर आप यहाँ रहने का क्या काम। रोज तुम मन में विश्राम, काम है क्या मेरा महलों में।
प्राणनाथ, प्राणनाथ, प्रिय, तुम वन किस लिए जाती हो? प्राणनाथ, पिताजी की आज्ञा मुझे हर प्रकार से स्वीकार है, परंतु आप अपने पिता की आज्ञा का पालन कीजिए और मुझे भी साथ चलने की आज्ञा दीजिए। प्रिय, मुझे मेरे पिताजी का हुक्म है। मुझे भी मेरी माता जी का हुक्म है। तुम्हारी माता जी की क्या आज्ञा है? मेरी माता जी की आज्ञा है, जहाँ तुम्हारे पति जाएं वहाँ तुम जाओ। पति के सुख और दुख में पति के साथ रहो। प्रिय, तुम्हारी मंतक तो वास्तव में लाजवाब है, परंतु तुम्हारा साथ जाना मेरे लिए एक तरह का अजाब है। मैं जब बन जाऊंगी तभी सुख पाऊंगी, सही होना आगे पिया। आज जंगल की राह में न तुम चल पाओगी, बहुत दुख पाओगी, रहना यहीं हुक्म पिता का मुझको वनों में मुझे जाना। 14 साल से पहले घर वापस नहीं आना। तुमको तो रहना यहाँ इन सब के साथ में। मैं जब बन जाऊंगी तभी सुख पाऊंगी, कहीं होना आगे पिया। मेरी मानो स्वामी, मुझे छोड़ ना जाना। दर्पण मेरे दिल का कहीं तोड़ ना जाना। देखो जी, गम बड़े गिरहा की राह में। जब बन जाऊंगी तभी सुख पाऊंगी, कहीं होना आगे पिया। मानो बात हमारी, तुमको नावन में जाना। कष्ट बहुत है वन में, मुश्किल होगा रह पाना। छोड़ो जी जिद अपनी अब इन हालात में। जब बन जाऊंगी तभी सुख पाऊंगी, कहीं होना आगे पिया। साजन के बिन सजनी कभी चैन ना पाए। तारों के बिन सजनी किसी हाथ ना भाए। देखो जी, फैसला अब तुम्हारे हाथ में। जब बन जाऊंगी तभी सुख पाऊंगी, कहीं होना आगे पिया। मुझ जंगल की राह में न तुम चल पाओगी, बहुत
पाओगी रहना यही तुम प्रिया। स्वामी, मुझे आपकी आज्ञा हर समय स्वीकार है, परंतु अपने पतिव्रता धर्म से सीता लाचार है। आप तो अपने को कलंक से बचाना चाहते हैं, और मगर वही कलंक मुझ पर लगाना चाहते हैं। यदि आप अकेले वन को जाएंगे तो सीता को कदापि जीवित न पाओगे। प्रिय, तुम्हारी मंतक तो वास्तव में लाजवाब है, मगर तुम्हारा साथ जाना मेरे लिए एक तरह का अजाब है। प्राणनाथ, मेरे स्वामी, यह निश्चय है स्वामी, यदि 14 वर्षों के बाद आप मुझे जीवित देख ले तो खुशी से छोड़ जाइए। अच्छा प्रिय, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है, तुम भी हमारे साथ चलो। अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम अपनी हट से नहीं टलोगी और अवश्य ही साथ चलोगी। अच्छा, माताओं को अंतिम नमस्कार करो और वन में जाने की तैयारी करो। माता जी, मैं आपके पांव पड़ती हूँ और आपसे वनों में जाने की आज्ञा चाहती हूँ। पुत्री, अच्छा बेटी, किसी से क्या गिला? अपने कर्मों का फल है। इस बुढ़ापे में यूं ही बर्बाद होना था, क्या मैंने तमाम उम्र किस्मत को रोना था। क्या कहूँ बेटी तुझे, कर घाव को चले। एक को रोकती थी पहले, लेकिन अब दो चले। पिताजी, होश करिए। मगर अब मैं ये दाल नहीं करने दूंगा। माता जी की ये दशा देखकर मेरा सीना चाक हो गया और कलेजा फाक हो गया। मेरी हाजिरी में माता जी का ऐसा रंजोगम मेरी जिंदगी पर धिक्कार और लानत है। माता जी, जरा आंखें तो खोलो, अपने लक्ष्मण से कुछ तो बोलो। माता जी, यदि आप नहीं बोलती तो अभी लक्ष्मण मरने को तैयार है। लक्ष्मण, लक्ष्मण, इस कायरता का क्या अर्थ है? जरा होश से काम लो। माते, बेटा लक्ष्मण, मैं
अच्छी हूँ। बस यूं ही चक्कर आ गया था। अजब अंधेर है। जब तक भाई साहब गद्दी के हकदार हैं, तो इस पर किसी का क्या अधिकार है? रोने और गिड़गिड़ाने से राज्य नहीं मिला करते। अगर यदि किसी में हिम्मत है तो दो दो हाथ करे और हमें अपने दो दो हाथ दिखाए, ताकि यह राज्य करने का कुछ तो वजह है। ऐसी चालाकी और बेईमानी कभी चलने नहीं दूंगा और भरत की अदालत कभी भी करने नहीं दूंगा। वह कौन मांगने वाली है? जो मांग रही है राज तिलक। अधिकारी है जो गद्दी का, उसी का होना है राज तिलक। ये तो अधिकारों का झगड़ा है। चुप रहने में संतोष नहीं, क्यों जाए वर को जब कोई भ्राता दोष नहीं। प्यारे लक्ष्मण, मुझे सख्त अफसोस है कि तुम्हारी तबीयत में यूं व्यर्थ का जोश है। जरा सोचो, किस किस के हाथ देखोगे और किस किस को हाथ दिखाओगे। बिना सोचे समझे मुख से ऐसे शब्द निकालते हो और व्यर्थ में ही अपने आप को मुसीबत में डालते हो। तमाम कुल का नाश हो रहा है और इसको देखकर सुनकर कलेजा फाक हो रहा है। पिताजी की हालत नाजुक है, इधर माताजी की हालत नाजुक है, और आपको पता नहीं क्या छिद पड़ी है। उल्टा मुझे ही कह रहे हैं कि तुम्हारा गुस्सा बेफायदा है। अच्छा यूं है तो यूं ही सही। ऐसे सारे कुल का मटिया देश न होने दूंगा, और जब तक जान में जान है किसी को यहाँ रहने दूंगा। क्या न्याय और धर्म किसी का नाम है? नीचे बैठ जाओ। तो मैं भी राज्य करने का नहीं दे रहा क्या? यदि भ्राता मैंने मजा न चुकाया तो मैंने भी समुद्र का दूध न पिया। प्रिय भाई, जरा सोचो और अपने गुस्से को दिल से निकालो। हर बात के पहलू पर भली प्रकार नजर डालो। भरत हमारा भाई है और यहाँ से कोसों दूर है। भला इसमें उसकी क्या गलती है? तुम्हें रघुकुल की आन का जरा भी ख्याल नहीं है। बहुत अच्छा, अगर आपकी यही जिद है और रघुकुल की यही रीत है तो इस अयोध्या में रहना मेरे लिए भी हरम है। मैं भी भ्राता आपके साथ चलूंगा और किसी अवस्था में आपकी सेवा से मुख न मोड़ूंगा। भ्राता लक्ष्मण, यदि तुम भी मेरे साथ चलोगे तो माताओं को कौन संभालेगा? लक्ष्मण से एक कैसा सवाल भ्राता? इस अवस्था में उनका जीना बिल्कुल दुश्वार है। और यह लक्ष्मण उससे पहले झाड़ देने को तैयार है। तुम्हारी इस जिद से सारा कुल बेचिराग हो जाएगा। इधर व्याकुल पिता होंगे, उधर माता दुखी होगी, करेंगे शोक नर नारी, सकल जनता दुखी होगी। उन्हीं चरणों की सेवा में मुझे आनंद ढूंढना है। यदि तुम हो तो भ्राता, ये मेरी अयोध्या है।
जगत में मैंने तुमको ही माता और पिता समझा है। जहां तुम हो भ्राता, वही मेरी प्यारी अयोध्या है। भ्राता, मुझे भी अपने साथ जाने की आज्ञा दीजिए। मेरे भैया, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या समझते हो कि मुझे तुमसे कोई स्नेह नहीं? क्या समझते हो, क्या मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है? क्या मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूं? नहीं लक्ष्मण, ऐसा कदापि नहीं है। यदि मन में है यही बात, तो ममता थोड़े चाहते हो क्यों? मैं तो इन चरणों का सेवक हूं, मुझे छोड़े जाते हो। ज्यादा भाषण नहीं देना है भ्राता। 2 टूक वचन है लक्ष्मण के, या 7 गबन है लक्ष्मण का, या प्राण कबर है लक्ष्मण का। शाबाश बेटा, शाबाश। तूने मेरे दूध का हक दे दिया है। मेरे कुलभूषण, यद्यपि तेरा वियोग मेरे लिए महान कष्ट है, लेकिन मेरी आत्मा संतुष्ट है। आवश्यकता पड़े तो अपनी जान पर खेल जाना और अपनी बड़े भाई की सेवा में कभी कमी ना आने देना। उचित तो यही था कि तुम यहाँ रहकर माता की सेवा करते और राज कार्य में भरत का हाथ बटाते। खैर, यदि माता जी की यही इच्छा है तो देर करना बेफायदा है। माताओं को अंतिम नमस्कार करो और वन चलने की तैयारी करो। बेटा, तो नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं? धर्म की जंजीर ने मुझे जकड़ रखा है। माता जी, आप निश्चिंत रहिए। मैं आपके वचनों का अवश्य पालन करूंगा। वियोग तू कितना प्रबल है। तेरा नाम सुनते ही मन में हलचल हो जाती है, आत्मा में अशांति और विचारों में भगदड़ मच जाती है। वियोगी को भला संसार में कब चैन आता है? विरह की आग में जलकर वह परलोक जाता है। पिताजी, अब हमारा प्रणाम लीजिए और वन में जाने की आज्ञा दीजिए। बेटा राम, विधाता, ये कौन से पाप का फल है? धर्म नीति में सुजान है, फूट फूट कर रोने से क्या लाभ है? बेटा, अब तुम्हारे शरीर पर यह राज के वस्त्र शोभा नहीं देते। जालिम के गई। लीजिए, यह भव्य वस्त्र पहन लो
और वन की राह चलो। लाइए माता जी, बड़ा आनंद है हमको, मिले उपकार भक्तों के, ये प्यारे वस्त्र है योगी जनों और संतों के। बेटी सीता, तुम भी राज्य वस्त्र का त्याग करो और यह भाग्यशाली ग्रहण करो। जैसी आज्ञा माता जी। इकाई, बस बस, खबरदार, क्यों छेड़ रही तू सागा को? तूने वन राम को मांगा या सीता को भी मांगा है? संतों पर क्या विचार तेरा? क्यों ये वस्त्र उसे पहनाती हो? हम जितने नीचे जाते हैं तुम उतना चढ़ती जाती हो। ये कहती है जब पति योगी के रूप में उनको जाता है तो मेरा रानी स्वरूप में क्या काम है? वन में जाकर तुम कैसा भी रूप बना लेना, योगिन बनना, तपसी बनना, अंग बबूती रमा लेना। बेटा राम, क्या जनक नंदनी सीता भी बन जाने की तैयारी में है? पिताजी, मैंने इन दोनों को बहुत समझाया मगर ये बिल्कुल नहीं माने। अंत में माताओं की आज्ञा से मुझे इन्हें अपने साथ लाना पड़ा। ओए बेटा, तुम इनको भी साथ ले जाते हो, मुझे किसके सहारे छोड़ जाते हो? छोड़कर मुझको किसके सहारे बड़ा दिखला जाए मेरे प्यारे। बेवजह तुमको घर से निकाला, किया मैंने अपना मुकाला। बेवजह तुमको घर से निकाला, किया मैंने अपना मुकाला। पाप प्रगटे हुए आज सारे, मुकड़ा दिखला जाए मेरे प्यारे। आखिरी वक्त है अब तू ना जा, फिर ना मिलूंगा मैं तुमको है प्यारे। मुखड़ा दिखला जाए मेरे प्यारे। कुल कलंकनी, हे नागिन, हाय नागिन, आज तेरी पूरी कहानी हो चली। हो चली दशरथ के मन की बातें हो चली। महाराज, अब अधिक विलंब ना कीजिए और वन जाने की आज्ञा दीजिए। अच्छा बेटा, ईश्वर तुम्हारा निगाहबान है, लेकिन दशरथ कुछ दिनों का मेहमान है।
महंत जी, मेरी फुलवारी जा रही है। हाँ महाराज। इनके साथ चले जाओ और वन दिखाकर गंगा में स्नान कराकर 2 दिन बाद वापिस ले आना। So friends, if you like our videos, please click on the subscribe button. बेल आइकन दबाइए और हमारे चैनल के सभी अपडेट्स पाइए।